अगर मैं आप सबसे ये चीज पूछूं कि आपके हिसाब से हमारे फेस का सबसे अट्रैक्टिव फीचर कौन सा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? नोज या फिर लिप्स या फिर हमारे टीथ या फिर हमारी चीक बोन्स या फिर हमारी जॉ लाइन? बट आप सबके आंसर गलत हैं, क्योंकि हमारे फेस का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर होता है हमारी आईज। आईज एक ऐसा फीचर होता है जो एक बंदे को सूरज से चांद बना देता है, जो एक बंदे को रात से दिन बना देता है। इस दुनिया में जितने भी अट्रैक्टिव लोग होते हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है कि उनकी आंखें बहुत प्यारी होती हैं। उन सबके फेस को अट्रैक्टिव बनाती ही उनकी आंखें हैं। बेसिकली आंखें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये डिसाइड करने में कि आपका फेस एक अट्रैक्टिव फेस में आता है या फिर आपका फेस एक अनअट्रैक्टिव फेस में आता है। हमारी आंखों की शेप, हमारी आंखें कैसी हैं, ये लिटरली हमारे मुंह को चेंज करके रख देती हैं। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ जॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारी जॉ लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या फिर हमारी आंखें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप में से जितने लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारी जॉज, हमारी जॉ लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी आईज से, तो उन सबके लिए ये फोटो दिखाना चाहूंगा। बेसिकली इस फोटो में दो लोग हैं, एक बंदे की बोन्स वेल डेवलप्ड है, काफी अच्छी जॉ लाइन है और बोन्स वेल स्ट्रक्चर्ड है, उनमें एक डेफिनेशन है। बट दूसरे बंदे में ऐसी कोई चीज नहीं है और उसके जॉज अच्छे नहीं है, उसकी जॉ लाइन अच्छी नहीं है, उसके बोन्स का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। एंड इसीलिए हमें देखने में ऐसा लगता है कि एक बंदा ज्यादा अट्रैक्टिव और एक बंदा कम अट्रैक्टिव है। बट जब हम इन दोनों की आंखें स्वैप कर देते हैं तब हम हैरान हो जाते हैं ये चीज देख के कि इवन विद अ बैड बोन स्ट्रक्चर या फिर अ बैड जॉ लाइन एक बंदा अट्रैक्टिव दिख सकता है सिर्फ अगर उसकी आंखें चेंज हो जाए। बट एक बंदे की जितनी मर्जी अच्छी वेल डिफाइंड बोन्स हो, जितनी मर्जी अच्छी जॉ लाइन हो, बट अगर उसकी आंखें बदल दी जाए, अगर उसकी आंखें नहीं होंगी सुंदर, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अब अगर तुम इस चीज को सोच रहे हो या फिर तुमने आज तक इस चीज को सोचा है कि यार एक अट्रैक्टिव आंखों की डेफिनेशन होती क्या है, आखिर किन आंखों को एक अट्रैक्टिव आंखें कहा जाता है, तो देखो बेसिकली हमारे इंडिया में लोग कहते हैं बड़ी बड़ी आंखें अच्छी लगती हैं, ऐसे ऐसे इतनी बड़ी बड़ी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं। बेसिकली देखो ये चीज शायद गर्ल्स में कंसीडर हो सकती है, शायद गर्ल्स के केस में ये चीज ट्रू है। बट अगर तुम एक लड़के हो और इंडियन सोसाइटी कहती है बड़ी आंखें होनी चाहिए जैसे कि सलमान खान की या फिर जैसे कि सिलियन मर्फी की, तो वो लोग गलत हैं। बेसिकली हम पे बड़ी आंखें नहीं जचती, हम पे छोटी आंखें जचती हैं। छोटी से मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पे एक ऐसे राउंड बॉल शेप की आंखें नहीं जचती, हम पे एक बादाम टाइप शेप की आंखें जचती हैं, जो एक आलमंड टाइप शेप की आंखें होती हैं वो हम पे ज्यादा जचती हैं। बेसिकली अब अगर मैं लुक्स मैक्सिंग और ब्लैक पिल वाले कंटेंट पे जाऊं, मैं अगर वो चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो देखो इस कैटेगरी में बेसिकली जो हमारी आंखें होती हैं इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इन तीन कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैंथल टिल्ट। जी हाँ, कैंथल टिल्ट। देखो अगर तुमने ये वर्ड सुना है या फिर नहीं सुना तो मैं इसका मतलब बता देता हूं। बेसिकली जो हमारी आंखें होती हैं ये किस तरीके से टिल्ट करती हैं, इसी को बोलते हैं कैंथल टिल्ट। अब बेसिकली हमारे तीन तरह के कैंथल टिल्ट होते हैं, पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, न्यूट्रल कैंथल टिल्ट और एक नेगेटिव कैंथल टिल्ट। बेसिकली अगर जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, जो मेरी आंख का ये वाला बिल्कुल ये वाला पार्ट है, इससे लेके मेरी आंख के ये वाले पार्ट तक कैसी स्लो बन रही है ये डिसाइड करता है कि हमारा कैंथल टिल्ट कैसा है। बेसिकली अगर यहां से लेके यहां तक एक पॉजिटिव, एक ऐसे ऊपर जाता हुआ एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, ऐसे। और अगर ये स्लोप बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट हो एक पूरी सीधी लाइन की तरह ऐसे, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रल कैंथल टिल्ट। और अगर वो बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाए तो उसको ऐसे बोलते हैं नेगेटिव कैंथल टिल्ट। तो बेसिकली ये डिजायरेबल होता है कि हम पे एक पॉजिटिव कैंथल टिल्ट हो, बट अगर हम पे न्यूट्रल कैंथल टिल्ट है वो भी शायद जच सकता है हमारी फेशियल हार्मनी के हिसाब से, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। बट नेगेटिव कैंथल टिल्ट ज्यादातर केसेस में सुंदर नहीं लगता। मैंने कुछ गर्ल्स देखी हैं जिनका नेगेटिव कैंथल टिल्ट होता है और उसकी वजह से उनकी आंखें बड़ी लगती हैं एंड वो उनपे जच जाता है। बट अगर तुम बॉय हो, अगर तुम मेल हो, तो तुम पे नेगेटिव कैंथल टिल्ट शायद ही कभी जचे। बट हाँ, न्यूट्रल कैंथल टिल्ट जच सकता है तुम्हारी फेशियल हार्मनी के हिसाब से, और पॉजिटिव कैंथल टिल्ट वो हमेशा जचेगा तुम्हारे फेस पे, वो तुम्हारे फेस को जबरदस्त बना देगा। अब अगर तुम कहो सलमान खान या फिर सिलियन मर्फी या फिर रणबीर कपूर, ऐसे लोगों की बगी आईज है, गोल गोल आंखें हैं, बेसिकली जो अभी मैंने तुम्हें बताया कि वो आंखें सुंदर नहीं लगती। बट अब अगर तुम बोलो कि यार वो तो इतने खूबसूरत लगते हैं, वो तो इतने अच्छे लगते हैं, तो मेरी जान असलियत ये है कि अगर उनकी आंखें हंटर आईज जैसी या फिर ये पॉजिटिव कैंथल टिल्ट वाली हो जाती तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते। बेसिकली तुमने इस वर्ड को बहुत ज्यादा सुना होगा, हंटर आईज, हंटर आईज, हंटर आईज।
बेसिकली हंटर आइज इसी को कहते हैं जब हमारी आंखें बिल्कुल एक प्रीडेटर जैसी लगे, बेसिकली पॉजिटिव कैंथल टिल्ट हो और उनकी शेप बहुत ज्यादा बढ़िया हो, बहुत ज्यादा प्यारी हो। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि देखो हंटर आइज, एक हंटर होता है, एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। ठीक है, अगर हम जंगल में जाएं तो वहां पे तुम्हें एक प्रीडेटर मिलेगा और एक प्रे मिलेगा। तो हमेशा जो एक प्रीडेटर होता है वो प्रे पे अपने शिकंजे मारता है, उसको मार देता है, उसको खा लेता है। तो ये चीज कॉमनली देखी जाती है कि जितने भी प्रीडेटर्स हैं, जितने भी शिकारी हैं जंगल में, उन सबकी आंखें ऐसे शार्प, लाइक बहुत ज्यादा शार्प आइज होती हैं वो। बट जितने भी प्रे होते हैं उन सबकी आंखें ऐसे गोल गोल, ऐसे प्रे आइज बोलते हैं उसको। बेसिकली इसी चीज को हंटर आइज बोलने लगी दुनिया। बट हंटर आइज का बेसिकली इतना मतलब होता है कि तुम्हारी आंखें शार्प हो और एक पॉजिटिव कैंथल टिल्ट हो। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं कि तुम अपनी आंखों को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तुम अपनी आंखों को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक हंटर आइज वाली लुक में, तो देखो इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम अपनी आंखों को पूरा कंप्लीटली बदल नहीं सकते। ये एक ब्रूटल ट्रुथ है और ये यही है कि तुम अपनी आंखों को पूरा कंप्लीटली बदल नहीं सकते। बट हाँ, तुम उसको इंप्रूव जरूर कर सकते हो। अगर तुम अभी लेवल, लेट्स से तुम लेवल 4 पे हो 10 में से, तो हाँ तुम लेवल 8 तक तो पहुंच सकते हो। बट अगर तुमको पूरा लेवल 9, 9.5 या 10 तक जाना है तो वो मुश्किल है। इसलिए हम इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे। बट उसको कंप्लीटली चेंज कर देना ये शायद सर्जरी के साथ ही पॉसिबल होता है, एंड इवन कई बार तो सर्जरी के साथ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। बेसिकली मैंने तुम्हें कैंथल टिल्ट के बारे में तो समझा दिया, बट अगर मैं तुम्हें हंटर आइज के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूं तो बेसिकली देखो हमारी हंटर आइज तब बनती है जब ये जो बोन होती है ना, ये ब्राउरेज, इसको बोलते हैं ब्राउरेज। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में इसके बारे में बात किया है जब मैं डायमॉर्फिज्म के बारे में बात कर रहा था। तो देखो ये होती है ब्राउरेज और ये हमारी होती है जाइगो बोन और चीक बोन्स भी कह देते हैं इस वाले एरिया को। सो जब ये भी बाहर को होती है, प्रोमिनेंट होती है, और ये भी प्रोमिनेंट होती है, और एडिशनली जो हमारे ये वाला फ्लूइड होता है, बेसिकली जो ये वाली जगह होती है, यहाँ पे गड्ढे नहीं बनते, यहाँ पे भी लाइक सपोर्ट होती है। तो बेसिकली वो फॉर्म करती हैं बहुत ज्यादा प्यारी आंखें जिनको लोग हंटर आइज बोल देते हैं। तो देखो अब अगर तुम उसी लुक को अचीव करना चाहते हो और तुम सोचो कि मैं पत्थर मार लेता हूं, बेसिकली मैं तुम्हें उन बिना नॉलेज वाले यूट्यूबर्स के बारे में तो बताता हूं, बट ये जो एक्सट्रीम ब्लैक पिल वाले यूट्यूबर्स होते हैं इनकी भी एक बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये कहेंगे बोन्स रीमॉडलिंग, वुल्फ लॉ, एंड बेसिकली ये चीजें बुलशिट होती हैं। ये वुल्फ लॉ वगैरह, मतलब ब्रो लाइक ये तुम ट्राइबल लोग हो जो तुम वुल्फ लॉ की बातें कर रहे हो, ये चीजें कंप्लीटली बुलशिट होती हैं। बेसिकली वुल्फ लॉ लोग कहते हैं कि तुम अपनी बोन्स को रीमॉडल कर लोगे एंड तुम अपनी बोन्स को ग्रो कर लोगे, बट ट्रस्ट मी दिस इज कंप्लीटली बुलशिट। अगर ये चीज सच है तो इसमें कई सारे साल लग जाते हैं और टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट वर्थ इट। अपने मुंह पे पत्थर मारने बंद करो। बेसिकली देखो अगर गलती से भी कहीं ऊपर नीचे लग गई ना तो सारी जिंदगी का जाया जाया हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा से भी सिर के पास लग गया तो सारी उम्र के लिए पागल हो जाओगे, बहुत ज्यादा गंदी इंजरी हो जाएगी। इसलिए अपने मुंह पे पत्थर मारने बंद करो। और अब अगर तुम्हें हंटर आइज चाहिए और तुम्हें एक पॉजिटिव कैंथल टिल्ट चाहिए तो बेस्ट चीज या फिर शायद वन एंड ओनली चीज जो तुम कर सकते हो इज म्यूइंग। जी हाँ, म्यूइंग। बेसिकली जब हम म्यूइंग करते हैं तब हमारी मैक्सिला बोन, जो हमारा अपर जो होता है, वो ट्रेन होता है, वो डेवलप होता है, वो ज्यादा डिफाइन होता है। एंड जब ये वाली जगह हमारी ज्यादा बाहर को निकलेगी, बेसिकली जब ये ऊपर को उठेगी, हमारे चीक बोन्स बढ़िया होंगे, हमारी जाइगो बोन बढ़िया होगी और ये ऐसे थोड़ा ऊपर को जाएगा। जब ये हड्डियां थोड़ी ऊपर को जाएंगी तभी तो एक पॉजिटिव कैंथल टिल्ट बनेगा। अब बेसिकली अगर मैं म्यूइंग तुम्हें समझाने लग जाऊं तो उसको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम और तुम गलत मलत कर लोगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा मेरी म्यूइंग की वीडियो देखना, क्योंकि मैं ये चीज क्लेम करता हूं कि ये दुनिया की बेस्ट गाइड है ऑन म्यूइंग। एक बार इसको चेक करो और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि म्यूइंग क्या चीज होती है। अब देखो अगर तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है, लाइक 23, 24, 25 साल, तो देखो तुम्हारे लिए म्यूइंग वर्क नहीं करेगी मेरी जान। तो अब देखो तुम बाकी सारे सॉफ्ट मैक्स वाले तरीके अपना सकते हो, जिसमें से सबसे पहले आएगा आइस। देखो अब मैंने आइस के बारे में कई यूट्यूब वीडियोस में बात करी और हमेशा आइस को क्रिटिसाइज ही किया है, बट मैंने हमेशा ये चीज बोली थी इवन अपनी लिप्स वाली वीडियो में भी कि जो आइस होती है वो हमारे फेस में या फिर किसी भी पार्ट पे स्वेलिंग घटाती है। तो बेसिकली देखो अगर तुम्हें इस एरिया में स्वेलिंग होती है ना तो वो आइस से कम हो जाएगी। बेसिकली अगर यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड जमा होता है तो देखो आइस तुम्हारे लिए एक अमृत की तरह काम आ सकता है। आइस को यूज करना शुरू करो, आइस को यहाँ पे रब करके देखो, वरना जैसे कि आजकल वो ट्रेंड चल रहे थे ना मॉर्निंग रूटीन वाले, उसी तरीके से एक बाउल में आइस को डाल के अपना मुंह भी डिप कर सकते हो। अब अगर मैं अगली चीज पे आऊं तो दैट इज स्क्विंट एंड स्क्विंच। बेसिकली स्क्विंट और स्क्विंच इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। स्क्विंट का मतलब होता है कि तुम्हारी जैसी भी आंखें हैं तुम्हारी हंटर आइज बन जाएंगी थोड़े से टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बेसिकली अगर तुमने फोटोज लेनी है या फिर मॉडल्स इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली तुम स्क्विंट 3 स्टेप्स में कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप कि अपनी आईब्रोज को ऊपर कर लो और उसके बाद ऊपर देखो और आईब्रोज को भी ऊपर कर लिया और ऊपर भी देख लिया, उसके बाद आईब्रोज को नीचे कर दो एंड दिस।
बेसिकली इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें से एक आंख की पिक्चर मेरी आंख की है एंड वो पिक्चर मैंने स्क्विंट करके ही खींची है। अब स्क्विंट के बाद दूसरी चीज आती है स्क्विंच। बेसिकली स्क्विंट का ही दूसरा वर्जन होता है, बेसिकली समझ लो उसका छोटा भाई। अगर स्क्विंट पूरा ऐसे होता है तो स्क्विंट सिर्फ ऐसे होता है। ध्यान से मेरी आंख को देखो, मैं स्क्विंच अभी नहीं कर रहा, मैं अभी स्क्विंच कर रहा हूं। बेसिकली स्क्विंच और स्क्विंट में यही फर्क होता है। स्क्विंट हो गया ये और स्क्विंच हो गया ये और नॉर्मलाइज है ये, ठीक है। नॉर्मल, स्क्विंच, स्क्विंट, ठीक है। तो बेसिकली तुम इस चीज को फोटोज खिंचाते हुए या फिर नॉर्मल अगर तुमने चलना है या फिर कहीं बाहर आए हो एंड तुम्हें थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये करना है तो तुम इन चीजों को ट्राई कर सकते हो। बेसिकली जैसे तुम व्यूइंग की प्रैक्टिस करते हो इन चीजों की भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम मेरी जैसी महारत हासिल कर लोगे। बेसिकली जैसे मैंने एक सेकंड में, आधे सेकंड में तुम्हें अभी करके दिखाया है ना, ये मैं पहले दिन से नहीं कर सकता था मेरी जान। इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, कई ज्यादा देर की, कई ज्यादा घंटों की, कई सारी दिनों की प्रैक्टिस लगी है मेरी जान, जो भी मैंने तुम्हें करके दिखाया है। तो बेसिकली स्क्विंच की प्रैक्टिस करो और स्क्विंट की प्रैक्टिस करो, और जब एक बार तुम स्क्विंच को अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी नॉर्मल पोजीशन भी स्क्विंच की आराम से बन सकती है। लाइक अगर तुम पब्लिक में जाते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो या फिर किसी पार्टी में हो तो हाँ ऐसे ऐसे, सो यू गेट इट राइट। अब अपनी आईज को और इंप्रूव करने के लिए बेसिकली तुम्हें अपने डार्क सर्कल से दूर रहना पड़ेगा। यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर डार्क सर्कल्स। तो अच्छा सो और ज्यादा देर के लिए सो, और फिर भी नहीं जाते तो फिर अपनी आंखों पे आइस यूज करो, इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे बेसिकली अगर वो कालख नहीं जाती। एंड आइस नहीं तो ये एक प्रो टिप होती है कि चमचे लो बेसिकली दो और उनको फ्रिज में रख दो ओवरनाइट एंड सुबह उठ के उन चमचों के साथ अपनी आंखों पे फेरो। बेसिकली ठंडक के लिए तुम ये कर सकते हो, ये आइस का एक सब्स्टिट्यूट है। एंड अब अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सीवियर डार्क सर्कल्स हैं, वो जा ही नहीं रहे, तो अब देखो ये सुनने में तो गे जैसा साउंड करेगा या फिर लड़कियों जैसा साउंड करेगा, बट देखो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है और इससे इनसिक्योर हो रहे हो तो इस चीज को करना पड़ेगा, विच इज थोड़ी सी अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब की फाउंडेशन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सिमिलर बात है, मैंने अभी तुम्हें फिर से बोला कि गे जैसा साउंड करेगा, बट अगर इतने ही इनसिक्योर हो तो तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी। एंड इसके साथ ही एक और चीज आ जाती है कि अगर अपनी आई लैशेस को तुम लंबा दिखाना चाहते हो, बेसिकली अगर आइस का टॉपिक है तो आइस को पूरी तरीके से कवर करना चाहिए, तो इसलिए अच्छी सुंदर आंखों में आई लैशेस काफी ज्यादा लंबी होती हैं, ऐसे कर्ल्ड होती हैं, उसके लिए तुम आई लैश कर्लर भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये फिर से गे जैसा साउंड कर रहा होगा, बट अगर मेरी जान तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हो तो सैडली तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। एंड सैडली की कोई बात नहीं, सारी दुनिया करती है, सारे एक्टर्स करते हैं, सारे मॉडल्स करते हैं, तो अगर इनसिक्योर हो तो इस चीज को जरूर यूज कर सकते हो। तो इन सारी चीजों से तुम अपने आई एरिया को इंप्रूव कर सकते हो, तुम हंटर आइज ला सकते हो या फिर बेसिकली अपनी आइज को लेवल अप कर सकते हो। एंड अगर इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरता और अभी भी इनसिक्योर फील करते हो अपनी आंखों को लेके एंड अपनी आंखों को और एनहांस करना चाहते हो, तो सर्जरी ही तुम्हारे पास एक लास्ट ऑप्शन है। तो हसल करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ और सर्जरी करा लो। एंड अब अगर तुम इसी टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो और मेरी तरह खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहां से यहां, तो देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने में काफी सारी इंफॉर्मेशन और मेहनत ऑब्वियसली लगी थी, तो मैं वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा ऐसे इन माई कोर्स बिकमिंग माई बेस्ट। अभी इस पे 50% ऑफ है क्योंकि अभी ये बना नहीं है, ये भी बन रहा है एंड बनने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे इसका लिंक है और उस पर क्लिक करके इसको बाय कर लो। एंड अगर तुम मेरे से बात करना चाहते हो वन ऑन वन तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।